लड़कियों से शादी किया है, दोनों कलमा पढ़ने वाली, दोनों कलमा बड़े फख्र से बता रही हूँ, दोनों हिजाब ओढ़े हुए हैं, दोनों कह रही हैं हाँ ये हमारा शौहर है, हमने इससे शादी की। काश जलसे में आने वालों अपनी बेटी को हजरत फातिमा को तुमने बताया होता, हजरत फातिमा की जिंदगी पढ़ाई होती तो तेरी बेटी कह देती मैं जान तो दे सकती हूं मगर ईमान से सौदा नहीं कर सकती। आज हमारी बेटियों को पर्दा पसंद क्यों नहीं, आज हिजाब पसंद क्यों नहीं? इसलिए कि हमने पर्दा हिजाब हजरत फातिमा का कल्चर बताया ही नहीं, हमने तो बॉलीवुड का कल्चर अपनी बेटियों को बताया है। तो बेटियों को बॉलीवुड अच्छा लगेगा, हजरत फातिमा का पर्दा अच्छा नहीं लगेगा। काश हमने बताया होता, काश हमने बताया होता, लेकिन हमने तो नहीं बताया ना। हमने जब नहीं बताया तो हमारी बेटियों को वो अच्छा भी क्यों लगेगा। एक बेटी मुझे याद आती है, कर्नाटक की रहने वाली है, खुदा की कसम कैसे उसके घर का इस्लामी माहौल होगा, कैसा उसकी माँ और उसके बाप ने उसकी बुद्धि में उसे इस्लाम पिलाया होगा यार, कैसी रची बची थी इस्लाम की माहौल में। जब वो कॉलेज में गई ना हिजाब में, तो कॉलेज के 20 दलितों ने सैकड़ों ने उसके हिजाब की मुखालफत करी, उसने हाथ उठाकर नारा लगाया और उसने बता दिया अरे हमारे खून में इस्लाम है, जान तो दे सकते हैं मगर हम हिजाब नहीं दे सकते। रसूल अल्लाह। बहुत तेजी के साथ सुने, इसलिए कि मेरे पास वक्त कम है। 1 घंटा मेरी तकरीर को हो गया, मुझे खुद नहीं पता चला कि किधर हो गया। 1 घंटा मुकम्मल मेरी तकरीर हो गई। अब समझ लीजिए मैं तो ये सोच के बैठा था कि मेहमान ज्यादा हैं, मुझे 1 घंटा खिताब करना है, लेकिन आपकी समाअत देखकर खुदा की कसम मेरा दिल मचल गया। बहुत अच्छा आपने सुना, बताइए इजाजत हो तो थोड़ा आगे बढ़ाऊं। इस्लामी कल्चर तुम्हें अच्छा नहीं लगता, क्यों? इसलिए कि हमारी घुट्टी में इस्लामी कल्चर रखा नहीं गया। जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, आज दुआएं होती है या अल्लाह कोई अय्यूबी पैदा कर दे, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा कर दे, या अल्लाह कोई तारिक बिन जाद पैदा कर दे। मगर जलसे में आने वालों खाली दुआओं से नहीं होता ना, इसलिए कि हर जमीन में अखरोट पैदा नहीं होता, हर कोक में अय्यूबी नहीं होता। जलसे में आने वालों अपने बच्चों को आप इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, मैं मना नहीं करता, मगर अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल का दूध पहले पिला दो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाया करती, मैं माँ की छाती से चिपक के अपने माँ का पिस्तान अपने मुंह में लेके जब अपनी माँ का दूध पिया करता तो मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ा करती थी। सुभान अल्लाह। जिसकी माँ अपने बच्चे को मुस्तफा का दुरूद पढ़ पढ़ के दूध पिलाए, मुझे बताओ वो बच्चा अय्याश नहीं हो सकता, वो बच्चा डांसर नहीं हो सकता, वो बच्चा हरामखोर नहीं हो सकता। अगर वो बच्चा हो सकता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ही हो सकता है। बेशक बेशक। मोहम्मद मसानी कहता मेरी माँ मुझे दूध पिलाती तो मेरी माँ मुझे दूध पिलाती जाती और मेरी माँ कुरान की तिलावत करती चली जाती। यार तब पैदा हो, तब अय्यूबी आते, तब मोहम्मद बिन कासिम आते थे। जलसे में आने वालों आज हालात बहुत खराब, समझ जाओ। अगर तुमने आज अपनी मस्जिदों को वीरान कर दिया तो दूसरे तुम्हारी मस्जिदों को छीन लेंगे। अपनी मस्जिदों को आबाद करो ताकि तुम्हारी मस्जिदें महफूज रहे। अपने सजदों से अपनी मस्जिदों को आबाद कर दो। जलसे में आने वालों आज हालात तुम देख रहे हो, मुझसे ज्यादा आप जानते हो हालात कितने खराब है। आज बेटियों के सुहाग उजड़ रहे हैं, माँ की गोदी सुन्नी हो रही है, जनाजा आज आप हालात नहीं। बल्कि मैंने तो एक बात कही थी, मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं हजरत ये बताइए इसका हल क्या है।
भाई मैं बड़ी प्यारी बात कह रहा हूँ, जो खड़े होकर सुनना ना, अब सुन रहे, अब ना करना। उसकी वजह यह है कि हमने हुज्जत कायम कर दी, हमने कहना था कह दिया, अब तुम्हारे ऊपर है। हमारा काम मोहब्बत का पैगाम देना, आप नहीं सुनते ना सुनो, लेकिन ये बात सुन लो। कई लोगों ने कहा, पूछते हैं हजरत ये बताइए हल क्या, इसी तरीके से अगर तबाही बढ़ती रही तो अब आने वाले वक्त में क्या होगा। अभी अब हालात देख रहे कितने खराब हालात है हजरत, ये हालात अभी कंट्रोल में कैसे आएंगे। मैंने कभी हालात कंट्रोल में आ सकते, अगर हालात कंट्रोल में लाना चाहते हो ना, जलसे में आने वालों मेरा एक ही मशवरा था, हम तुम्हारे लिए मशवरा ये है कि तुम दुनिया की खुराफातों को छोड़ के इस वक्त इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चल लो ना, सीधे रास्ते को आप पकड़ लो, इसे नहीं छोड़ेंगे, ये तुम्हारा काम है। और मालूम है, और बड़े बड़ों का काम क्या है, मैं हाथ जोड़कर अपने बड़ों की बारगाहों में अर्ज करता हूं, इसलिए कि अभी वक्त है। अगर बड़े बड़ों ने ये लाए अमल तैयार नहीं किया, अगर बड़े बड़े मुनज्जम हो करके किसी मकाम पर नहीं पहुंचे, तो आने वाले दौर में हालात इतने खराब हो जाएंगे जो काबू से बाहर होंगे। अभी आज मैं अर्ज करता हूं, मेरे जितने भी मखदूमान गिरामी हैं, जितनी भी हमारी खानकाहें हैं, सारी खानकाहों के सज्जादगान निकल आए और अपने छोटे छोटे इख्तिलाफातों को मसल कर, छोटे छोटे इख्तिलाफातों को एक तरफ रख के हमारी सारी खानकाहों के सज्जादगान निकल के एक मीटिंग करें और मीटिंग करके एक ऐलान कर दें कि कौम के दीनी कायद तो हम हैं, मगर सियासी कायद फला है, सारी कौम उसे सपोर्ट कर। बेशक अगर कोई एक सियासी कायद इशारा हो जाए और पूरी कौम अगर उसको अपना कायद बना करके उसको सपोर्ट कर दे, मैं वादा करता हूँ 5 साल नहीं लगेंगे, हुकूमत में तुम्हारी हिस्सेदारी हो जाएगी। बेशक बिल्कुल हक, मैं वादा करता हूँ हुकूमत में तुम्हारी हिस्सेदारी हो जाएगी। और अगर ऐसा ना किया तो वो दिन दूर नहीं है कि जो हमारी बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, वो खानकाहें भी छीनी जाए, उनको भी तोड़ा जाए, जो बड़े बड़े मज़ारात हैं उन्हें भी तोड़ा जाए। गरीब नवाज की बारगाह से कौन सी बड़ी बारगाह है, मुझे बताइए हिंदुस्तान है? जब उसी पर निशान लगा दिया गया तो फिर और दूसरों की फिर क्या है, बताएं आप। अगर आज बेटा अपने बाप की बात मानने तैयार नहीं बता रहा हूं मैं, शागिर्द उस्ताद की बात मानने तैयार नहीं, लेकिन अगर आज कोई पीर अपने मुरीद के लिए बात कह दे तो अपने पीर की बात से पीछे नहीं बता रहा हूं मैं, पीर की बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो आज अगर मेरे ये बड़े मखदूमानी गिरामी में दामन फैला कर अर्ज करता हूं, अगर एक होके एक इशारा कर दें, आप कहते हो मौलवियों को सियासत से क्या मतलब, हजरत अबू बकर से बड़ा मौलाना कोई नहीं हो सकता, हजरत उमर से बड़ा मौलाना नहीं हो सकता, जहां पर ये सबसे बड़े मौलाना भी थे वहीं पर आधी दुनिया पे हुकूमत भी करते थे। में आने वालों, अपने बच्चों को इस्लामी कल्चर दे दो। मैं बहुत जल्दी अपनी बात को समेटने की कोशिश कर रहा हूं, जलसे में आने वालों सुनो। आज की हमारी बच्चियों का हाल ये है, कतारों में, मेलों में, शादियों में बेपर्दगी का आलम यह है कि हमारी बच्चियां आज इतनी 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 बेहया और बेगैरत हो चुकी हैं। मैंने ये देखा है कि सामने से दोस्तियां हो रही हैं और दोस्तियां इश्क में बदल रही हैं, और वो इश्क कहाँ कहाँ पहुंच रहा है, शादी तक पहुंच रहा है। आपको क्या पहुंच रहा है? अभी मैंने देखा सोशल मीडिया पर एक लड़का है, 2 लड़कियों से शादी किया है, दोनों कलमा पढ़ने वाले, दोनों कलमा, बड़े फख्र से बता रही हूँ, दोनों हिजाब ओढ़े हुए हैं, दोनों कह रही हैं हाँ ये हमारा शौहर है, हमने इससे शादी की। काश जलसे में आने वाला अपनी बेटी को हजरत फातिमा को तुमने बताया होता, हजरत फातिमा की जिंदगी पढ़ाई हो
होती तो तेरी बेटी कह देती मैं जान तो दे सकती हूं मगर ईमान से सौदा नहीं कर सकती। देखो बहुत मोहब्बत से सुनना, मेरे पास बहुत कम है। सलमान भाई थोड़ा आवाज और बढ़ाया जरा, बेस बढ़ाया आवाज, मजा आ रहा है। और आखिर तुम्हारी बेटी को अगर दीन दे दिया तो खुदा की कसम जान तो दे सकती है मगर ईमान का सौदा नहीं करेगी। नहीं करेगी। क्यों नहीं देते ये दीन? आज जगह जगह मदरसे हैं, क्या उन मदरसों में नहीं भेज सकते? भेजो। एक मदरसा है, मैंने ये मौलाना बशीरुल कादरी हमारे यहीं आपके आसपास रहते हैं, हुजूर एहसन मियां के साथ रहते हैं। वो एक लड़कियों का मदरसा चलाते हैं यहीं आपके करमपुर चौधरी में, यही है ना। उन्होंने तो यहां तक ऑफर दे दिया कि 15 रमजान से और ईद के चांद तक जो अपनी बच्ची का दाखिला कराएगा उनके मदरसे में पूरे साल की पढ़ाई फ्री में कराई जाएगी। बताओ इससे बड़ा ऑफर और क्या होगा? बताएं। अरे आप मेरी तरफ देख रहे हैं। अच्छा, कमेटी वालों से मैं बार बार गुजारिश करता हूँ, इतनी अच्छी तब्दील चल रही है मगर डिस्टर्ब, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी आवाज के अलावा किसी की आवाज आए। हाँ बिल्कुल खामोश। देखो अगर मैंने तकरीर बंद कर दी ना तो आप मजमे को संभाल नहीं पाओगे, मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये मजमा संभला हुआ है, जितना जो जहां खड़ा रहे, तो जो जरूरत जिस जगह वही आपका। बस जब तक बिठाने का तो हमने बिठा लिया, अब नहीं है तो अब आप खामोशी से आप भी सुनो तकरीर। मैं वादा करता हूं तकरीर जितनी आगे बढ़ेगी आप झूमेंगे इंशाअल्लाह। मस्तानों की कमी नहीं है, 1-2 हजार मिलते हैं मस्त माशाल्लाह। तो ये मदरसा है, अपनी बच्चियों का एडमिशन करा दो, पूरे साल की पढ़ाई फ्री में, कोई फीस नहीं। इतना अच्छा ऑफर है, सुभान अल्लाह। दीन सिखाओ। अच्छा एक बात बताओ, बेटे को भी दीन सिखाओ बेटी को भी, मगर बेटी को बेटे से पहले दीन सिखाओ, इसलिए कि बेटा दीन सीखेगा तो तेरे घर की दहलीज तक दीन आ जाएगा, बेटी दीन सीखेगी तो नस्लों तक दीन चला जाएगा। अगर बेटी दीन सीखेगी तो दीनदार बेटी कहलाएगी, बेटी दीन सीखेगी तो दीनदार बीवी कहलाएगी, बेटी दीन सीखेगी तो दीनदार बहू कहलाएगी, बेटी दीन सीखेगी तो दीनदार मां कहलाएगी। बोलो माशरा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? यार मैं तो ताज्जुब करता हूं, ये बेटियां हैं कैसी? अरे कैसा है इनकी बॉडी में खून? ये कहीं भी समझौता करके शादी के लिए राजी। अरे मुझे तो एक बेटी की तारीख याद आ रही है, खुदा की कसम कह दो सुभान अल्लाह मचा जाओ। बेटी हो तो ऐसी, लड़की हो तो ऐसी, नबी की कनीज हो तो ऐसी, दीनदार हो तो ऐसी, हजरत फातिमा की खादमा हो तो ऐसी। आज कैसे हो जाता है? कहीं भी मुंह मार रही है हमारी बेटी, कहीं भी मुंह मारने लग गई। क्यों तुझे शर्म नहीं आती? शर्म जब आए जब उसने शर्म को पढ़ा हो। जब मां बेशर्मी करती थी तो बेटी उससे बड़ी बेशर्म। जैसी माई वैसी जाई, पोती उससे सवाई। नहीं बता रहा हूं हाँ बात सुने आप। मैं जो बोल रहा हूं ना, तकनीक का सबसे अहम हिस्सा ये मेरा बात है, सबसे